डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसे केवल अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और दवाइयों के जरिए ही कंट्रोल में लाया जा सकता है। और डायबिटीज केवल डायबिटीज तक ही सीमित नहीं रह जाता है, इसका असर हमारे दूसरे ऑर्गन्स यानी कि हमारे दूसरे अंगों को भी ये काफ़ी प्रभावित करता है, जैसे हमारे हार्ट, हमारी किडनी, हमारी आँखें। और डायबिटीज़ में हमारा शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका असर मैंने बताया कि दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। तो इस तरीके से हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट, हेल्दी मील को फॉलो करेंगे तो हम काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मील में, आप अपने डाइट में हेल्दी डाइट को शामिल करें, अच्छे जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिसमें कम कैलोरी होती है, अच्छे प्रोटीन्स वाले डाइट, फलों को, सब्जियों को शामिल करें। तो इन्हीं से संबंधित आज मैं आप लोगों को कुछ सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक अच्छे साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट लिखी हुई है और ये आजमाई हुई चीजें हैं जो कि काफी हद तक इससे रिलीफ दिला सकता है। सबसे पहला है बीट रूट। बीट रूट का नाम आप सभी जानते हैं, चुकंदर। चुकंदर काफी फायदेमंद होता है। लोगों के मन में चुकंदर को लेकर के एक ही चीज आती है कि ये हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसके साथ ही बीट रूट यानी कि चुकंदर में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कई सारी बीमारियों को हील करता है, वो भी नेचुरली। बीट रूट में कई सारे वाइटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी डायबिटीज़ यानी कि ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो इसमें नेचुरल शुगर होता है बीट रूट में यानी कि चुकंदर में, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर के तुरंत इसे ग्लूकोज में चेंज होने से रोकता है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट लिपोइक एसिड पाया जाता है जो कि हमारी कोशिकाओं को बढ़ते उम्र से होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बचाता है। तो ये है बीट रूट के फायदे। अगर आप इसका सेवन करेंगे, डायबिटीज़ पेशेंट्स जो भी हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है टोमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर आप सभी जानते हैं, आम चीज़ है, हर दिन सबके घरों में सब्जियों के रूप में यूज़ होता है। तो टमाटर लाइकोपीन से भरपूर होता है जो कि हमारे दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमारे हार्ट के लिए, बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए टमाटर का सेवन करना काफ़ी अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक सुपर फूड इसको बनाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है और इसमें कैलोरी भी कम होती है, तो एक तरीके से आपके वेट को भी बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं फेनुग्रीक यानी कि मेथी। मेथी का भी नाम सुना होगा आपने। ये घरेलू चीज़ें हैं जिनका उपचार करके डायबिटीज़ जितने भी पेशेंट हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। मेथी में एक प्रकार का एमिनो एसिड्स पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में जा करके जितने भी एक्स्ट्रा शुगर हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं, उनको तोड़ने का काम करता है और हमारी बॉडी में इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। डायबिटीज़ में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो हमारा ऑर्गन है पैंक्रियाज, उसमें से इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और वही इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बट डायबिटीज़ में यही चीज़ होती है कि हमारा पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाने में यानी कि इंसुलिन का सिक्रीशन करने में असमर्थ हो जाता है। तो मेथी उसी का काम करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। और एक चीज़ और कि इसमें फाइबर पाया जाता है। तो फाइबर पाने से ये चीज़ होती है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है बहुत धीरे धीरे अवशोषण होगा, मतलब धीरे धीरे बहुत वो अब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर यानी कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो ये है मेथी को लोग उसके पाउडर को भी यूज़ करते हैं और मेथी को भिगा करके लोग उसके पानी को भी सुबह पीते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है बिटर गोर्ड यानी कि करेला। करेला आप सभी जानते हैं कि काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें एक प्रकार का चैरेंटीन एक सब्सटेंस यानी कि पदार्थ पाया जाता है कि जो कि शुगर लेवल को कम करने में काफ़ी सहायक होता है। और करेला जो है नेचुरली हील करता है डायबिटीज़ को, यानी कि प्राकृतिक तरीके से हील करता है। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट है गुआवा। गुआवा यानी कि अमरूद। तो
आप सभी जानते हैं कि गुआवा में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और फाइबर से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल में और इन सभी चीज़ों में क्या होता है, शुगर पाया जाता है। तो उस शुगर के अवशोषण को कम करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में तुरंत क्या होगा, ब्लड शुगर यानी कि शुगर लेवल तुरंत नहीं बढ़ता है। ये चीज़ है, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। एक मैं बताऊंगी, इसमें मैंने मिस कर दिया, वो है जामुन। जामुन को संजीवनी बूटी कहा गया है डायबिटीज़ के लिए। तो जामुन में है कई सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ये संजीवनी बूटी है और आयुर्वेद में इसको औषधि का नाम दिया गया है। तो जामुन का जो बीज होता है उसको पीस करके बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में ये सहायक होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। इसकी पत्तियों में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो पत्तियों का भी लोग सेवन करते हैं। इसके फल का भी सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है और इसके बीज का भी जो सेवन होता है वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और जामुन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि क्या करता है, इसमें जामुन में बहुत ज़्यादा कम होता है, तो एक तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होना चाहिए, अगर कम होता है तो समझ जाइए आपका शुगर लेवल क्या है, कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट है होल ग्रेन फूड। होल ग्रेन फूड यानी कि साबुत अनाज। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कभी भी सब्जियों को छील करके या फिर कोई भी अनाज ऐसा नहीं खाना चाहिए जो छिले हुए हों, उनका अगर छिलका निकाल दिया जाए। उनसे सभी फायदेमंद चीज़ें क्या होती है, उसमें के फाइबर्स निकल जाते हैं और वो फूड हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी के अंदर जा करके ब्लड में शुगर लेवल को काफ़ी बढ़ाने का काम करते हैं। तो साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, इसमें फाइबर्स होता है। ये हमारे वेट लॉस को भी क्या करता है, वेट लॉस को भी बढ़ाता है, मतलब हमारी बॉडी में वेट नहीं बढ़ाएगा। तो एक तरीके से ये भी काफ़ी फायदेमंद है। वेट बढ़ना भी 1000 बीमारियों को जन्म देता है, तो इस तरीके से साबुत अनाज का भी सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है नट्स। नट्स यानी कि आप बादाम, अखरोट, ये सभी चीज़ें भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे भी ब्लड शुगर लेवल काफ़ी नियंत्रित रहता है। अलसी के बीज व कद्दू के बीज, काफ़ी ये भी माना गया है, पहले के टाइम में लोग इन सभी चीज़ों को काफ़ी फॉलो करते थे। कद्दू के बीज, अलसी के बीज, ये सभी चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ें आपके घरों में ही मौजूद होती हैं, तो केवल दवा खा करके, दवा आप खाइए, दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मत खाइए। दवा लीजिए, किसी भी चीज़ का सेवन करिए, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन ये सभी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत हद तक आपके अंदर जो ब्लड में जो आपका शुगर लेवल है वो आपका कंट्रोल रहेगा। योगा, एक्सरसाइज और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ों का काफ़ी महत्व है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की लाइफ में। देखिए, योगा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों से हमारा दिमाग शांत रहेगा और ये सभी चीज़ें हम करेंगे तो हमारा स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक यानी कि तनाव भी काफ़ी हद तक कम होता है। डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, ये आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी हो जाता है, आपका वजन बढ़ने से भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और ये जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक भी होता है, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ रहा हो, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि आपको भी इसका सामना करना पड़ जाए। लेकिन अगर हम इन सभी हेल्दी डाइट को, हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी मील को अगर अपने जीवन में फॉलो करें तो इन सभी चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। लेकिन अगर इन केस अगर आपको हो भी गया तो डॉक्टर से आप सजेशन जरूर लें, और हो सकता है कि ब्लड में आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस केस में दवाइयाँ लेना मस्ट हो जाता है। तो दवाइयाँ तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन दवाइयों के साथ ही आप इन सभी घरेलू चीज़ों का भी सेवन जरूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी क्या रहे, अच्छा रहे। क्योंकि देखा जाता है आमतौर पे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या फिर हार्ट के पेशेंट्स में होता क्या है कि लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और लोगों की तुलना में क्या होता है, उन्हें दूसरी बीमारियां पकड़ने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। और अभी तो जामुन का सीज़न भी चल रहा है तो आप इसका सेवन आराम से कर सकते हैं। इसको एक संजीवनी बूटी माना गया है डायबिटीज़ के लिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही, और लोगों तक भी शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कुछ कमी रह गई हो या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।